हर पर्वत की चोटी पर केवल पत्थर नहीं होते, कुछ चोटियां ध्यान में बैठी दिव्य आत्माओं की तरह मौन हैं। नीलकंठ घाटी भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ रास्ते नहीं, केवल संकल्प पहुँचता है, जहाँ शब्द नहीं, केवल अनहद नाद बोलता है, और जहाँ साधक मिलता है स्वयं शिव से। नमस्कार दोस्तों, नीलकंठ घाटी के दूसरे भाग को लेकर हम फिर से उपस्थित हैं, उससे आगे की कहानी को लेकर। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आरंभ करते हैं आरव की उस यात्रा की कहानी जो भीतर से शून्य होकर ब्रह्म से एक हो गई। आरव ने आंखें बंद की और ध्यानस्थ हो गया। तभी वह वृद्ध साधु जिनसे वह झरने के पास मिला था पुनः प्रकट हुए, पर अब उनका रूप बदल चुका था। वे साधु नहीं, स्वयं शिव थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर गंभीरता और हृदय में दिव्यता का संचार हो रहा था। शिव बोले, आरव, तू आया मोह से लड़कर, बुद्धि से पार पाकर और अपने स्व को विसर्जित कर। यही है साधना की पूर्णता। नीलकंठ की इस गुफा में जो शक्ति है वह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तेरे अंतःकरण का प्रतिबिंब है। तू स्वयं वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में जलता है। यह शक्ति किसी एक की नहीं, यह उन सब की है जो सच्चे पथ पर चले। आरव की आंखों से अश्रु बहने लगे। यह आनंद के अश्रु थे, मिलन के। उसने पूछा, भगवान, क्या मैं यहीं रह सकता हूँ? शिव ने कहा, रह तो सकता है, पर तुझे लौटना होगा। संसार को उस प्रकाश की अनुभूति करानी होगी जो तूने यहाँ प्राप्त की है। यही है एक साधक की अंतिम अग्नि परीक्षा। भीतर पाया हुआ, बाहर बांटना। जब आरव गुफा से बाहर निकला तो हिमालय की हवाएं अलग थीं, जैसे उसे पहचान रही हो। रास्ता वही था, पर अब वह वैसा नहीं रहा था। वह अब मौन था, पर उसका मौन भी बोलता था। अब वह अकेला था, पर उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया था। उसने ऋषिकेश लौटते समय नीलकंठ मंदिर में दर्शन किए, पर इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। पहले वह भगवान को पाना चाहता था, अब वह भगवान में समाहित था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक साधारण व्यक्ति की तरह गांव लौटा और वहीं रहकर बच्चों को ध्यान, योग और आत्मा की खोज सिखाने लगा। कभी कभी चंद्रमा की पूर्णिमा वाली रातों में वह एकाग्र होकर बैठता और उसकी आंखों से तेज रेखा निकलती, जैसे उस त्रिकुट गुफा की स्मृति पुनः जीवंत हो उठी हो। कहा जाता है कि नीलकंठ घाटी आज भी वैसी ही है, शांत, रहस्यमयी और दिव्यता से भरपूर। वहाँ आज भी वह त्रिकुट गुफा है, पर सामान्य यात्रियों को उसका मार्ग नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी वहाँ एक दीपक जलता दिखाई देता है, लेकिन पास पहुँचते ही अदृश्य हो जाता है। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जो भी 3 द्वारों की परीक्षा पास करता है उसे केवल भगवान का दर्शन नहीं होता, बल्कि वह स्वयं दिव्य ऊर्जा का वाहक बन जाता है। नीलकंठ घाटी का रहस्य केवल एक स्थान की कहानी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। यह यात्रा है मन को जीतने की, बुद्धि को साधने की और आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की। आरव की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को बाहर नहीं, भीतर खोजना होता है। परम सत्य तक वही पहुंचता है जो अपनी सीमाओं को लांघता है, और मोक्ष केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक निरंतर जागरूकता है। आज भी कोई सच्चा साधक
यदि नीलकंठ घाटी की ओर निकले और वह अपने मोह, भ्रम और अहंकार को पीछे छोड़ दे तो शिव उसे अवश्य दर्शन देते हैं। कभी एक साधु के रूप में, कभी प्रकाश की एक किरण के रूप में और कभी स्वयं उसकी आत्मा में। हर हर महादेव। जो अपने भीतर उतरता है वही ब्रह्मांड से ऊपर उठता है। त्रिकूट गुफा का रहस्य न तो किसी नक्शे में है, न ही किसी भाषा में वह छुपा है। साधक की साधना में, उसके मौन में, उसके समर्पण में। यदि कभी आप भी मोह, भ्रम और अहंकार के तीनों द्वारों को पार कर सच्ची खोज में निकलो तो शिव अवश्य दर्शन देंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यह था नीलकंठ घाटी का रहस्य। इसी तरह की आध्यात्म से जुड़ी कहानी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।